here I have taken some more example how we can construct a finite automata with the help of regular expression, right? तो सबसे पहले देखिए ये दे रखा है यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सबसे पहले देखो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, L विल बी, ये तो 0 हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, नल एप्सिलॉन हो जाएगा, क्या बचेगा A, या फिर क्या आएगा A B C एंड सो ऑन। A सेम फिक्स रहेगा और B C B C आपका बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनाना है उसका फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जब भी किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, NFA होगा, राइट? क्या होगा, NFA। अगर आपको NFA ना कह के DFA बनाने के लिए आता है तो आप सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन का NFA बनाओगे और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करोगे, DFA में। ये ध्यान रखना है, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मुझे क्या बनाना है, फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, Q नॉट पे हमने क्या इनपुट किया, A, और कहाँ पहुँचे, Q1, राइट? ये पहुँच गए। उसके बाद क्या होगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। बट हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको कैसे लूप में रिप्रेजेंट करें? तो जब भी हम किसी इसको लूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक न्यू स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज Q2, क्योंकि B एंड C एक साथ आना चाहिए। तो देखिए A B एक्सेप्ट नहीं हुआ बट A B C एक्सेप्ट होगा, जितने भी आप BC A के बाद जितने BC BC आते रहेंगे सब एक्सेप्ट होते जाएंगे, राइट? अब आता है ये, इसके लिए क्या है देखो, इट कैन बी एप्सिलॉन, इट कैन बी सिंगल A, इट कैन बी डबल A, इट कैन बी डबल B, क्योंकि ये डॉट में कह रहा है, ये आपका हो सकता है, राइट? और इट कैन बी A B, है ना? या दूसरा तरीका क्या है, क्या तो एप्सिलॉन होगा, क्योंकि इसका जो ऑटोमेटा बनेगा देखो क्या बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, इट विल बी Q नॉट, ये फाइनल स्टेट हो गया, और यहाँ पे क्या है, एनी नंबर ऑफ एज, राइट? उसके बाद एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों डॉट में आएंगे तो क्या हो सकता है, Q1 एक स्टेट रहेगी, ये भी फाइनल स्टेट रखनी पड़ेगी B के लिए, और ये भी क्या हो जाएगा, एनी नंबर ऑफ बीज, इस तरीके से होगा। अब हम जब बनाते हैं किसके लिए, A डॉट B का स्टार, तो लैंग्वेज देखो यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी, एप्सिलॉन होगा या फिर A B होगा। उसके बाद A B इस तरीके से आपकी लैंग्वेज बनती चली जाएगी, राइट? तो आपके देखो किसके लिए बनाना है, आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे कितने स्टेट रहेंगे, A B का लूप लगाना है। तो लूप लगाने के लिए इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगा, सेम, इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगा आपका, सेम। तो ये हो गया हमारा Q0, बट मैं यहाँ पे लूप नहीं लगा सकता, इसके बेस पे मुझे एक स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो मैंने कौन सी स्टेट की, Q1 क्रिएट की। अब लूप किसका चलना है, A और B का, तो ये A हो गया और ये B हो गया, राइट? अब आते हैं हम इस पे, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, मिनिमम इट विल एक्सेप्ट B। उसके बाद क्या हो सकता है, A B A हो सकता है, या फिर A B B हो सकता है, जब इसको आप इसकी पावर को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम कितना एक्सेप्ट होगा, Q नॉट, एंड दिस इज B, एंड दिस इज Q1, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब इस B से पहले कितने भी, बहुत सारे A हैं, और इस B के बाद इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A's एंड B's, इस तरीके से बनेगा, राइट? अब देखिए आगे मैं कुछ और एग्जांपल लिए हैं, ये हमने लिया A प्लस बी ए का स्टार प्लस B डॉट BA। तो यहाँ से देखो रेगुलर लैंग्वेज अगर हम बनाते हैं तो लैंग्वेज क्या होगी, इट विल बी, ये तो एप्सिलॉन हो गया पहली बार में, क्या हो जाएगा, BA। तो मिनिमम क्या एक्सेप्ट होना है, BA। आप फाइनाइट ऑटोमेटा किसके लिए बनाइए, पहले BA के लिए। BA के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा, कितने स्टेट्स होंगे, 3, Q नॉट B Q1 और A Q2, एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट, राइट? अब क्या है, इस ये BA हो गया, इस स्टेट पे एक तो है A, क्योंकि ये क्या है प्लस, एक तो A रहेगा, और दूसरा क्या है, BA क्या है डॉट में, तो आपको एक स्टेट लेनी पड़ेगी, दैट इज Q3, और B के लिए नीचे आएंगे, और A के लिए हम कहाँ चले जाएंगे, वापस ऊपर। तो ये लूप बन गया हमारा किसका, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है या तो A होगा या फिर B होगा, इस तरीके से ये अपना ये हो गया, ये फाइनल स्टेट हो गई। अब सेम हम यहाँ पे आते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसकी लैंग्वेज होगी B मिनिमम, और उसके बाद क्या हो सकता है, ये मैंने शायद आपको पीछे बता दिया है, आई थिंक यस दिस इज़ राइट, ठीक है? यहाँ पे बस हमने क्या लिया, अभी इस तरीके से ही हो चुका है। अब देखिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं और लेता हूँ, वो देखिए क्या है, थोड़ा सा इसका हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमेरिकल है उसकी
कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, आई हैव टेकन अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज a प्लस बी ए और a प्लस बी का होल स्टार, और उसके बाद क्या लिया हमने a बी ए का स्टार एंड b का स्टार, ये बनाना है। तो मिनिमम कितना एक्सेप्ट होगा आप ये देखिए, मिनिमम एक्सेप्ट होगा आपका a, क्योंकि ये भी पूरा जीरो है, बट ये सब क्या है डॉट में है। इनको ऐड करने के लिए मुझे कुछ ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। देखो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले क्यू नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट, इस पर क्या इनपुट किया हमने a, और a इनपुट करने पे कहाँ पहुँचे हम Q1। Q1 पे क्या मिला मुझे बी ए का सेल्फ लूप, तो यहाँ पे मुझे एक स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी दैट इज़ Q2, बी पे मैं ऊपर जाऊँ और a पे मैं वापस आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है बी स्टार तो यहाँ पे मिल नहीं सकता, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल यूज़ किया एप्सिलॉन एंड रीच टू Q2 एंड Q2 विल Q2 तो हम ले चुके हैं, दिस विल बी Q3 और Q3 क्या हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट, राइट। अब इसके बाद क्या है, ये सारे हमारे पास क्या है बीज, तो इतना पार्ट हम बना चुके हैं। अब इससे पहले पार्ट का क्या है, इसमें क्या है हमारे पास, या तो ए एक्सेप्ट होगा या फिर बी ए और ए प्लस बी होना चाहिए। तो ए के लिए तो आप क्या करोगे, सेल्फ लूप लगा दिया। अब इसके लिए मैं क्या करूं, तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट क्रिएट करते हैं दैट इज Q4। पहले क्या आना चाहिए बी, और फिर क्या आना चाहिए ए, और उसके बाद हमने ये स्टेट ली Q5, क्या आ गया बी आ गया और ए आ गया, और उसके बाद क्या होना चाहिए, या तो ए हो या फिर बी। तो यहाँ पे या तो ए होना चाहिए या फिर यहाँ पे बी होना चाहिए। अब देखिए आप क्या एक्सेप्ट करेगा, ये क्या एक्सेप्ट करना चाहिए बी, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए बी ए या फिर बी ए बी, तो बी ए या फिर बी ए बी, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशंस, राइट।